everyone, welcome back to my YouTube channel वांगशियान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो जाओ यार। एक्चुअली आज का पार्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि विंग क्या फील करता है वांगजी के लिए। और वो अकेला नहीं होगा जो ये कुछ करेगा, वो चीख चीख कर सबको बता देगा कि वो कितना प्यार करता है वांगजी से। तो ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा और वांगजी का रिएक्शन क्या होगा ये तो और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी होगी वांगजी के रिएक्शन को देखकर। तो चलिए आज के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय कीजिएगा। पहला सीन देखते हैं हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल के अंदर विंग जो कि साइड में बैठा हुआ है, उसकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा है कि वांगजी को अभी होश नहीं आया है, वो बेहोश है। उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इतनी सीरियस इंजरी के बाद भी, जो कि उसके डायरेक्ट ब्रेन में लगी है, उसके बावजूद वांगजी इतनी देर तक कैसे अपने होश में रहा। उसे तो बहुत पहले ही बेहोश हो जाना चाहिए था, पर उन्हें ये बात समझ नहीं आई है। खैर, विंग वहीं पर वेट कर रहा था। विंग के साथ में खड़े थे लान सजन और बाकी फैमिली बिल्कुल अलग तरीके से विंग को घूरे जा रही थी। उनकी नज़रों में तो विंग है जिसने ये सब कुछ किया है, क्योंकि गुस्से में इंसान कुछ भी सोचता है। अभी के लिए उनके घर का एक मेंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, जहाँ पर मिस्टर लान और मिसेस लान ही हैं बस। वहाँ पर ना तो सिया है और ना ही लान चिरन वहाँ पर है और ना ही फैंग है। वहाँ पर कोई और नहीं है, बस ये चारों लोग हैं। कुछ टाइम बाद डॉक्टर आकर बोलता है, आप लोगों में से कोई एक ही यहाँ रुक सकता है, बाकी सबको यहाँ से जाना होगा। ये हमारे हॉस्पिटल का रूल है। मिस्टर लान बोलते हैं, तुम्हारे हॉस्पिटल का रूल तोड़ दो। मैं और मेरी वाइफ मेरे बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और इन दोनों को अकेला छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। वांगजी को तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा बेटा है, हम दोनों रख लेंगे उसका ख्याल। सिचन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है, तुमसे अपने भाई का ख्याल नहीं रखा गया। चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से। वो तो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लान सचन जो कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि वो वहाँ से चले जाते हैं विंग को वहीं छोड़कर। लेकिन वो 15 मिनट बाद फिर वापस आते हैं और इस बात के साथ कि उन्हें परमिशन मिल चुकी है कि वो चारों यहाँ रुक सकते हैं। लान सचन के कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए ये एक सुविधा रख दी गई थी। लान सचन और विंग वहीं बैठे हुए थे और मिसेस लान और मिस्टर लान दोनों वांगजी के कमरे के अंदर जा चुके थे। वो दोनों वांगजी के साथ रहेंगे रात भर। विंग जो कि अभी बस वहीं बैठा हुआ था, लान सचन उसे देखकर बोलते हैं, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए विंग, मैं हूँ यहाँ पर। विंग कहता है, नहीं जाना, मैं उसे जब तक देख नहीं लेता कि वो ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। विंग, एक बात साफ साफ बताओ, क्या तुम मेरे भाई से इतना प्यार करते हो कि पूरी फैमिली के खिलाफ भी जा सकते हो इसके लिए? विंग सचिन की तरफ देखता है और कहता है, आज से पहले तक तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, पर आज जब मैं उसे अपनी आंखों के सामने इस हालत में देख रहा हूँ तो समझ आ रहा है। मैं उसके लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ, खुद से भी लड़ सकता हूँ। आप तुम्हें पता है सचिन, मैं जब छोटा था ना, जब मैं एक बच्चा हुआ करता था, मैं अपने स्कूल टाइम में था, तब पहली बार मुझे अपने दिल में कुछ अजीब एहसास हुए थे। वो एहसास बहुत अलग था मेरे लिए, बहुत नया था, पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत एहसास था। उस दिन मैंने पहली बार फैंग को देखा था। फैंग जो कि हमेशा हवा की तरह लगता था, सबसे बात करना, सबसे घुल मिल कर रहना और हर एक से फ्लर्ट करना। शायद उसकी वही अदा मुझे पसंद आ गई थी। उसके उसके और मेरे ब्रेकअप के बाद जिस तरह से मुझे प्यार से नफ़रत हुई, शादियों से नफ़रत हुई, रिश्तों से नफ़रत हुई, मुझे खुद से भी नफ़रत हुई। पर फिर धीरे धीरे मैंने खुद को खुद से प्यार करना सिखाया, पर मैं प्यार ही नहीं सीख पाया। पर आज मैं खुद से लड़ने को तैयार हूँ वांगजी के लिए। सचिन, मुझे एक बार वांगजी को देखना है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? बस दूर से एक बार देखना चाहता हूँ कि वो ठीक है कि नहीं।
प्लीज़ सचिन। लान सचिन विंग की तरफ देख रहे थे। विंग जो एक बार फिर रोने लगा था। लान सचिन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और विंग के आंसुओं को पोंछ करके उसे अपनी तरफ पुल कर लेते हैं और उसे अपने गले से लगाते हैं। लान सचिन विंग के बालों में अपने हाथ को फिराते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें उससे ज़रूर मिल पाऊंगा, पर फिलहाल तुम्हें जाना होगा। देखो रात हो चुकी है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा सचिन, प्लीज़ मुझे मत खो जाने के लिए। तुम्हें पता है, एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से क्लियर है, वो ये, पहली चीज़ तो कोई रिश्ता बनाओ मत, और जो बन गया तो फिर मैं उसे अधूरा छोड़ के भागता नहीं हूँ। वाकई से शुरुआत से ही मैं दूर रहा था, इसी डर से कि कहीं मेरी वो फीलिंग्स बढ़ ना जाए, और अब देखो बढ़ चुकी है। और जब मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, कहीं भी नहीं। अब तो वांग जी खुद भी अगर मुझे खुद से दूर करे तब भी मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। लांग सजन कहते हैं, सोच लो विंग, तुम्हें कुछ ही महीने हुए हैं वांग जी के साथ। तुम उसे अच्छे से नहीं जानते हो कि वो कितना ज़रा क्रूअल भी हो सकता है। तुमने उसकी डार्क साइड आज तक देखी नहीं है। विंग कहता है, जब किसी से प्यार करते हैं तो उसमें अच्छाई या बुराई नहीं देखते हैं, बस उस इंसान को देखते हैं। फिर अगर हमें उसमें कुछ पसंद नहीं आता है तो हम उसे बस बदलने के लिए कह सकते हैं। अगर वो भी हमसे प्यार करता होगा तो ज़रूर बदलेगा। लान सचन विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, और अगर वांगची तुमसे प्यार ना करे तो? विंग कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, ज़रूरी थोड़ी है अगर मैं किसी से प्यार करूँ तो वो भी मुझसे प्यार करे, ज़रूरी नहीं है। पर ज़रूरी ये है कि वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि इसी चीज़ से मेरे दिल को सुकून मिलेगा, वरना मैं चैन से जी नहीं पाऊँगा सचिन। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए था। अगर हम दोनों कभी मिले ना होते, कभी शादी नहीं की होती, तो आज ये दिन भी नहीं होता। वांग जी इस हालत में नहीं होता, वो अपने घर पर आराम से बैठ करके अपना काम कर रहा होता या फिर सो रहा होता ना। तुम जानते क्या हो वांग जी के बारे में विंग? तुम्हें पता ही क्या है वांग जी के बारे में? क्या बता रही है, बताओ। मैंने देखा है, वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता है, अपने आप पे ध्यान देता है, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है, पर किसी चीज़ को इतना ज़्यादा वो अपने मन पे नहीं रहता है। तुम्हें पता है सचिन, मुझे पता है कि वो मुझे पसंद करता है, और ये जानने के बाद भी मैंने उसे कितना हर्ट किया है। विंग को अब वो सारा समय याद आ रहा था जब विंग ने जानबूझकर वांग जी को हर्ट करने की कोशिश की थी, ताकि वांग जी हर्ट होकर के विंग से दूर भाग जाए। जब विंग को अपनी पूरी फीलिंग्स का रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तब विंग ने गुस्से में कितनी बुरी तरीके से बिहेव किया था वांग जी के साथ। वांग जी ने तो हर पल पर उसका साथ दिया है, हर समय उसके साथ खड़ा रहा है, हर मुसीबत में उसे बचाया है। कितनी बार ही वांग जी ने उसकी जान बचाई है, पहला दूसरा तीसरा गिनती नहीं की जा सकती है जितनी बार वांग जी ने विंग की मदद की है उसकी। विंग ने तो हमेशा उसे गलत ही समझा है, गलत ही कहा है, गलत ही माना है। विंग को हर एक चीज़ के लिए रिग्रेट हो रहा था। विंग हमेशा अपने मन में और सबसे एक ही बात कहते हुए आया है कि विंग ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जिस चीज़ के लिए उसे रिग्रेट हो, पर आज उसे बहुत सारी चीज़ों के लिए रिग्रेट हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए वो पछता रहा है, सोच रहा है कि ऐसा काश कि उसने ना किया होता, काश कि उसने ये चीज़ ना की होती, ये कदम ना उठाया होता, वो शब्द ना कहे होते और उस तरीके से वांग जी को हर्ट ना किया होता। बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। विंग लान सजन के पास ही था। लान सजन जो विंग के पास ही बैठे थे, उनका फ़ोन रिंग करता है। वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग मैं अभी आता हूँ, मुझे फ़ोन लेना होगा, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत, और हाँ, मॉम डैड के पास मत जाना। विंग कहता है, हाँ नहीं जाऊँगा। लान सचिन वहाँ से चले गए थे। विंग जो वहीं पर बैठा हुआ था, वहाँ पर बैठे बैठे उसे आधा घंटा निकल जाता है, पर लान सचिन अब तक वापस नहीं आया था। विंग जो बहुत देर से बैठा था तो उसके पैर अकड़ने लगे थे, इसलिए विंग अपने पैरों को उठाता है और वांग जी के कमरे के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। वो ट्रांसपेरेंट जो विंडो वहाँ गेट पर लगा हुआ था दरवाजे पर, उससे विंग अंदर की तरफ झांक रहा था। झांकते हुए वो अंदर की तरफ देख रहा था।
विंग का मन मचल गया। वो अपने आप को काबू नहीं कर पाया और दरवाज़ा खोल देता है। अंदर जाकर वो थोड़ा सा अंदर झांक कर देखता है तो मिस्टर लान और मिसेस लान दोनों सो रहे थे। उनकी आंखें बंद थी। विंग अपने आप से कहता है, मैं बस वांगजी के करीब जा कर के उसे बस थोड़ी देर के लिए देखूंगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा। मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा, करीब नहीं जाऊंगा। विंग अब आगे बढ़ता है और वो वांगजी के पास जाता है। वांगजी के पास जाकर के विंग बस उसे देखता रहता है। और कहते हैं ना कि अगर हम अपने मन के लालच को हल्का सा अगर हवा दे दें तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और एक आग का लुत्फ ले लेता है। वही विंग की लालच के साथ था। विंग यहाँ आया तो था बस वांगजी को हल्का सा देखने के लिए, वांगजी की चोटों को देखने के लिए, लेकिन उसका मन नहीं माना। विंग वहीं चेयर रख कर के बैठ गया, वांगजी की तरफ देखने लगा। विंग का मन फिर नहीं माना तो विंग ने अपना हाथ वांगजी के हाथ पर रख दिया। वांगजी, जिसकी आंखें बंद थी, सर पर बहुत सारी पट्टियाँ बंधी हुई हैं, हाथ में भी पट्टी बंधी हुई है। विंग को दिखाई देता है कि वांगजी को सच में बहुत चोट लगी है। विंग बस वांगजी को देखता रहता है। विंग की आंखों में वांगजी को देखते हुए ही बहुत ज़्यादा दर्द उमड़ आया था और वो दर्द आंसुओं के ज़रिए बह रहा था। विंग का दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया हो, किसी ने निचोड़ दिया हो। उसकी भावनाओं को कोई कचोट रहा हो। उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। पर विंग वहीं बैठा रहता है। कुछ टाइम बाद, मतलब लगभग 1 घंटे तक विंग वहीं बैठा रहा। तब जा कर के वो खुद से कहता है, क्या कर रहा है विंग? अभी जाना होगा। मॉम अगर जाग गई तो पता नहीं क्या होगा। विंग ये सोचता है और वहाँ से उठता है। पर विंग की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके उठने से पहले ही वहाँ पर मिसेस लान जाग गई थी। मिसेस लान विंग के पास आती हैं, विंग का हाथ पकड़ती हैं और विंग को खींचने लगती हैं। विंग जिसे वो खींचती हैं, इस चक्कर में विंग जिस स्टूल पर बैठा था वो स्टूल नीचे गिर जाता है और आवाज़ होती है। मिस्टर लान भी जाग जाते हैं। वो विंग को देखते हैं और उन्हें गुस्सा आता है। मिस्टर लान और मिसेस लान दोनों विंग को डांटे जा रहे थे, लेकिन विंग अपने दोनों हाथ बांध करके बस उन्हें सुन रहा था, अपना सर झुका करके उनकी डांट को सह रहा था। विंग की आंखों से आंसू बस गिरे जा रहे थे और फ्लोर पर गिरे जा रहे थे। पर वो ना तो अपनी मदर इन लॉ से और ना अपने फादर इन लॉ से एक शब्द कह रहा था। मिसेस लान कहती हैं, मैंने कहा था ना मेरे बेटे से दूर रहना, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? अब क्या कुछ और बाकी रह गया है मेरे बेटे की ज़िंदगी में बर्बाद करने के लिए? तुम्हारी वजह से आज वो मरते मरते बचा है। अब क्या तुम सच में उसकी जान लेना चाहते हो? देखो विंग, मैं बहुत गुस्से में हूँ और मैं गुस्से में कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती जिसके लिए मैं बाद में बहुत रिग्रेट करूँ। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊँ। चले जाओ। विंग अपना सर झुका करके वहाँ से जाने लगता है, पर विंग के बाहर निकलने से पहले ही वांगजी को होश आने लगता है। मिसेस लान चिल्लाती हैं और डॉक्टर को बुलाने लगती हैं कि वांगजी को होश आ रहा है। मिस्टर लान भी इसी हड़कंप में मच जाते हैं और वो दोनों विंग को भूल जाते हैं। विंग जो दरवाजे से खुद को वापस लौटने से रोक नहीं पाता है, वांगजी के पास आकर उसे देखने लगता है। कहता है, वांगजी, वांगजी तुम ठीक तो हो ना? तो तुम ठीक तो हो ना? वांगजी, वांगजी, तुम मुझे पहचान रहे हो ना? वांगजी, वांगजी। वांगजी अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रहा था। वहाँ पर डॉक्टर्स आ गए थे। मिसेस लान ने विंग को थोड़ा सा धक्का देती हैं और वांगजी के हाथ को अपने हाथों में ले लेती हैं। मिस्टर लान वहीं साइड में खड़े होकर के देख रहे थे वांगजी की हालत को। डॉक्टर आकर वांगजी को चेक करता है और कहता है कि ये बस होश में आने वाले हैं। कुछ मिनटों के बाद में वांगजी होश में आता है, अपनी आंखें खोलता है और वो अपनी आंखों को चारों तरफ घुमा करके देखने लगता है। सबसे पहले उसकी नज़र जाती है मिसेस लान पर, फिर मिस्टर लान अपने डैड पर, फिर वहाँ खड़े डॉक्टर पर और सबसे आखिरी में जाती है विंग पर। विंग को देख करके वांगजी की आंखें रुक जाती हैं, वहीं पर ठहर जाती हैं। वांगजी बस विंग को देखने लगता है। उसकी आंखों में कुछ अलग था जो ना तो मिसेस लान समझ पाई, ना मिस्टर लान, ना विंग, ना वो डॉक्टर। वो डॉक्टर बस वांगजी को एग्जामिन करने के लिए वहाँ पर है। वो देखना चाहता है कि इस पेशेंट की हालत कैसी है, ये ठीक है या नहीं। वांगजी अपना हाथ, जिसमें उसे चोट लगी है, पट्टियों से सना हुआ, वो विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग जो तुरंत आकर के वांगजी के हाथ को थाम लेता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना वांगजी? तुम ठीक तो हो ना? वांगजी कहता है, विंग वांगजी की तरफ देखते हुए पूछता है,
तुम्हें तुम्हें ठीक देखकर सचिन बहुत खुश होगा। मैं भी उसे बुला कर लेकर आता हूँ, वो बाहर गया था। विंग वहाँ से जाता, लेकिन वांग जी ने विंग का हाथ ही नहीं छोड़ा। विंग वांग जी की तरफ बस देखने लगता है। वांग जी भी बस विंग को देख रहा था। ना तो वो अपनी मॉम को देख रहा था, ना ही अपने डैड को। बस वो तो विंग को देखे जा रहा था। विंग को देखते देखते ही वांग जी वहीं पर बस उसी पोजीशन में लेटा रहता है। वो डॉक्टर से पूछता है, हेलो मिस्टर लान। अब जा करके वांग जी का ध्यान उस डॉक्टर पर आता है। वांग जी उस डॉक्टर की तरफ देखता है अपनी उन कोल्ड आइज से। वो डॉक्टर कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? वांग जी हल्का सा उठने की कोशिश करता है। वो डॉक्टर भी आकर के उसे हेल्प करता है और विंग भी। वांग जी थोड़ा टेक लगा के बैठ जाता है। फिर वो डॉक्टर फिर से पूछता है, मिस्टर लान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? हमें आपकी रिपोर्ट में ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। वांग जी कहता है, पता नहीं। आपको पता नहीं, लेकिन ये तो एक्सीडेंट आपका ही हुआ है ना? वांग जी कहता है, याद नहीं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो हम आपके भाई से पूछ लेते हैं। वांग जी उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछता है, भाई? वो डॉक्टर कहता है, जी, आपके भाई जो आपके साथ थे, लान सचैन। वांग जी कहता है, मेरा कोई भाई नहीं है। वो डॉक्टर कुछ देर के लिए चुप हो गया। मिसेस लान और मिस्टर लान दोनों हैरान हो गए थे। मिसेस लान कहती हैं, वांग जी तुम क्या बोल रहे हो बेटा? तुम अपने भाई को भाई नहीं मानते? वांग जी अपने सामने खड़ी उस लेडी को देखते हुए बोलता है, आप कौन हैं? मिसेस लान का दिल तो एकदम टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया था। वो डॉक्टर कुछ कुछ समझ पा रहा था। तो वो डॉक्टर कहता है, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? मिसेस लान की तरफ उंगली दिखाते हुए उससे पूछते हैं। वांग जी कहता है, नहीं। फिर वो मिसेस लान की तरफ उंगली दिखाते हुए पूछता है। वांग जी कहता है, नहीं। फिर वो विंग की तरफ उंगली दिखाते हैं। वांग जी कहता है, हाँ। तो वो डॉक्टर पूछता है, ये तुम्हारा कौन लगता है? मतलब भाई, रिश्तेदार, दोस्त, कौन लगता है? इनमें से कोई नहीं, मेरा वाइफ। वांग जी की बात को सुनने के बाद में मिसेस लान, मिस्टर लान, वो डॉक्टर और विंग खुद सब लोग एक तरीके से सदमे में पहुंच चुके थे। वो डॉक्टर तो समझ ही नहीं पा रहा था, पर वो खुद से कहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को एक इंजरी के बाद याद रखता है तो, क्योंकि उस डॉक्टर की नज़रों में तो ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। क्योंकि बाहर बैठ करके विंग कितनी बुरी तरीके से आंसू बहा रहा था वांग जी के लिए, और अब वांग जी बस विंग को याद रख पा रहा है एज अ वाइफ। इसलिए मिसेस लान कहती हैं, ये 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 क्या क्या बोल रहा है वांग जी? वो डॉक्टर की तरफ पूछते हैं। डॉक्टर उन्हें इशारा करता है चुप रहने का। फिर वो उन्हें लेकर के बाहर चला जाता है, विंग को उसी रूम में छोड़कर। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, वांग जी विंग की तरफ घूर कर देखता है। विंग कहता है, तुम तुम तुमने कहा मैं तुम्हारा वाइफ? वांग जी विंग की तरफ घूर कर देखता है, नहीं हो। विंग कहता है, वो वो मैं तुम। विंग क्या जवाब दे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वांग जी विंग के हाथ को अपने दूसरे हाथ से प्रेस करता है, जिस हाथ में वांग जी को चोट नहीं लगी थी। विंग के हाथ को वो इतनी बुरी तरीके से दबाता है कि विंग की कलाई पर भी वांग जी की उंगलियों के निशान पड़ जाएं। विंग वांग जी की तरफ हैरानी में देखता है, ये क्या कर रहा है वांग जी? वांग जी कहता है, मैंने कुछ पूछा है, क्या तुम मेरा वाइफ नहीं हो? विंग कहता है, मैं कैसे तुम्हारा वाइफ हो सकता हूँ? वांग जी बस ये सुनने वाला था नहीं था, उसने और बुरी तरीके से विंग का हाथ कस के पकड़ लिया। विंग कहता है, हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हारा वाइफ हूँ, तुम्हारा ही वाइफ हूँ। इतना बोलकर वांग जी जो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन विंग का हाथ नहीं छोड़ता है, बस अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर देता है। कुछ टाइम ऐसे ही लेटे रहने के बाद में वांग जी बोलता है, मुझे प्यास लगी है। विंग कहता है, हाँ हाँ, मैं पानी लेकर आता हूँ, मेरा मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी विंग का हाथ छोड़ देता है। जैसे ही विंग दरवाजे के बाहर जाने वाला था, वांग जी की आवाज़ आती है, जल्दी वापस आना। विंग हाँ बन के और वहाँ से चला जाता है। बाहर वहाँ पर सचैन भी खड़ा हुआ था, जो अभी अभी वापस आया था। डॉक्टर वांग जी की सिचुएशन बता रहा था कि वांग जी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है, उसके ब्रेन पर असर पड़ा है बहुत गहरा उसकी चोट की वजह से, इसलिए उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। कुछ टाइम में उसकी मेमोरी वापस आ सकती है, अब कितने टाइम में आएगी ये तो वो नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कुछ घंटों में आ जाए, कुछ मिनटों में आ जाए, कुछ दिनों में आए, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में या सालों में, वो नहीं कह सकते हैं।
पर इतना है कि एक दिन वापस आ सकती है, इसके चांसेस हैं। सिचेन बाकी सब पूछता है कि वांग जी की मेमोरी गई है तो उसे कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर कहता है उन्हें अपने वाइफ के अलावा कुछ भी याद नहीं है। लान सिचेन तो बस बौखलाया हुआ था कि वांग जी का कौन सा वाइफ हो गया, क्या मेंगा को तो उसने अपना वाइफ नहीं समझ लिया ना। वो यही सोच ही रहा था, लेकिन उसके थिंकिंग पर रोक लगाते हुए डॉक्टर कहता है कि अभी वो अपने वाइफ के साथ ही हैं। इतने में वांग जी के रूम से विंग बाहर निकला था। विंग को देख करके लांस जेन को थोड़ी सी राहत आई कि कम से कम उसके भाई ने उसके ही लवर को अपना वाइफ समझा है। विंग बाहर आता है, वो डॉक्टर सारी सिचुएशन बता देता है कि वांग जी को खुद से कुछ ना बताया जाए, उसे अपने आप चीज़ें याद आ जाएंगी, लेकिन अगर कोई बताएगा तो उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है और उसके दिमाग की कुछ नसें फटने के चांसेस भी हैं, जिसकी वजह से वो ऑल टाइम पैरालाइज भी हो सकता है और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। जैसा वो चाहता है वैसा करने दिया जाए, जो वो सोचता है उसे सच मान लिया जाए। यही एक तरीका है उसके दिमाग को शांत रखने का, वरना उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ेगा। ये कहते हुए वो डॉक्टर सिचेन से कहता है कि वो कुछ और प्रिस्क्रिप्शंस बताने के लिए उसे चाहता है। सिचेन जाना नहीं चाहता था विंग को यहाँ अपने मॉम एंड डैड के साथ अकेला छोड़कर, पर फिर वो उसे जाना पड़ता है। जैसे ही वो जाते हैं, विंग वहाँ से पानी लेने के लिए आगे बढ़ता है। मिसेस लान विंग को पकड़ के बोलती है, विंग, मैंने जो तुमसे पहले कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। वांग जी होश में नहीं आ रहा था तो मैं बस बहुत ज़्यादा वरिड हो गई थी। विंग कहता है, नहीं मॉम, गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी ही है। मुझे बस सोच समझ के काम करना चाहिए था। डैड ने अगर मुझसे बोल भी दिया था तो मुझे क्या इतनी जल्दी पड़ी थी घर से जाने की। घर में तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और वैसे भी अगर कोई बड़ा डांट रहा है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं ही बुद्धू हूँ जो इतनी सी बात को इतना बड़ा कर दिया। मिस्टर लान जो कुछ बोल नहीं रहे थे, वो बस विंग की बातें सुन रहे हैं। मिसेस लान विंग से कुछ देर बात करती हैं, बोलती हैं कि क्या वो वांग जी का ख्याल रखेगा। विंग कहता है कि हाँ, वो ज़रूर रखेगा। अभी के लिए वो पानी लेने जा रहा है। वो खुद जा करके पानी लेकर आती हैं और विंग को देती हैं। विंग पानी लेकर अंदर जाता है। वांग जी वहीं बेड पर अपनी आंखें खोले बैठा हुआ था। विंग अंदर आता है तो वांग जी पूछता है, इतना टाइम क्यों लगा। विंग कहता है, वो डॉक्टर, आप तुम्हारी हालत के बारे में बता रहे थे कि तुम ठीक हो कि नहीं, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। वांग जी कहता है, पानी लाए हो। वांग जी की जवाब पर विंग कहता है, हाँ। वांग जी को विंग पानी देता है। वांग जी आधा पानी पीता है, आधा विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग उस पानी के गिलास को लेता है और साइड में रख देता है, लेकिन वांग जी की आंखें विंग के ऊपर गड़ी रहती हैं। विंग को समझ ही नहीं आता है कि वांग जी कहना क्या चाहता है। वांग जी की उन गुस्सैल आंखों को देखकर विंग पूछ लेता है, तुम गुस्सा क्यों हो? तुमने पानी साइड क्यों रखा है? तो तो क्या करना था मुझे? मैंने आधा बचा के दिया है तो पी लो। विंग हैरान था वांग जी के शब्दों पर फिर वो वांग जी को ज़्यादा प्रेशर ना देने के लिए ग्लास उठाता है और वो जो वांग जी का जूठा पानी था उसे पी लेता है। विंग को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। वांग जी विंग को फिर बहुत देर तक ऐसे ही परेशान करता रहता है। कभी वो कहता है कि उसके पैर दबाए, कभी वो कहता है कि उसका हाथ दर्द कर रहा है, उसे हल्का सा प्रेस करे। कभी वो कहता है कि उसके पीठ में ना इचीनेस फील हो रही है तो विंग को उसे खुजली करनी है। विंग तो ये सब सुन कर के एकदम हैरान हुए जा रहा था और परेशान भी हो रहा था, लेकिन उसे ये चीज़ें करने में अच्छा भी लग रहा था। वांग जी का ख्याल रखने में उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। विंग वांग जी के बैग को देखता है, जिससे वांग जी बोल रहा है कि वहाँ पर अपना हाथ फहराए विंग, ताकि उसकी इचीनेस थोड़ी कम हो जाए। विंग ऐसा ही करता है। विंग अपना हाथ वांग जी की जो उसे कपड़े पहनाए गए हैं हॉस्पिटल के, उनमें से फिराने लगता है। वांग जी कहता है, अपना हाथ अंदर डालो और फिर घुमाओ। वांग जी की बात पर विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो ऐसा ही करता है। जब विंग ऐसा करता है तो वांग जी कहता है, बस हटाओ अपना हाथ। विंग अपना हाथ हटा लेता है। वांग जी फिर एक बार वहीं बेड पर लेट जाता है। वांग जी को जैसे आज नींद ही नहीं आने वाली है। विंग कहता है, वो तुम्हारी दवाइयाँ आ गई हैं, ये दवाई है, इसे ले लो। वांग जी विंग की तरफ फिर एक बार घूर कर देखता है, लेकिन उन दवाइयों को वो ले लेता है। वांग जी की दवाई लेने के बाद में वांग जी कहता है, मुझे सोना है। विंग कहता है, सो जाओ। मैंने कहा मुझे सोना है। विंग कहता है, हाँ तो सो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? रुको मैं मदद करता हूँ।
वांग जी वही पूछ रहा था कि हेल्प करे उसकी। क्या वांग जी को बोलना पड़ेगा हेल्प के लिए? वांग जी तो वांग जी है भाई, उसका गुस्से का पारा फट रहा है। शायद लांस जन जिस डार्क साइड की बात कर रहा था वो डार्क साइड निकल के आ रही है। विंग उस चीज़ को देख रहा था पर एंजॉय कर रहा था। कम से कम उसे अपने प्यार के साथ समय बिताने को मिल रहा है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। विंग वांग जी को जब अच्छे से लिटा देता है तो वांग जी कुछ देर में सो जाता है। जैसे ही वांग जी की नींद लगती है विंग एक राहत की सांस छोड़ता है, लेकिन फिर वो सोते हुए वांग जी को देखने लगता है। उसे देखते देखते विंग का हाथ वांग जी के फोरहेड पर चला जाता है। वो उस चोट को हल्का सा सहलाते हुए खुद से कहता है, अब मैं तुम्हें दोबारा चोट नहीं लगने दूंगा रंजा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर सकूं, पहले जैसा बना सकूं। मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे उस समय घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं नहीं निकलता तो तुम्हारी आज ये हालत नहीं होती, तुम इतने बुरी कंडीशन में नहीं होते। मैं कुछ देर सोच समझ कर फैसला लेता तो मुझे तुम्हें इस तरीके से ना देखना पड़ता। गलती मेरी है। फिंग कितना बड़ा पागल है तू। तुझे प्यार हो गया है लानवांग जी से, इतना ज़्यादा प्यार हो गया है कि उसके लिए तू कुछ भी करने को तैयार हो गया है। कमबख्त ये प्यार चीज़ ही ऐसी है, ना तो कुछ सही नज़र आता है ना कुछ गलत समझ आता है। बस किसी से बहुत प्यार हो जाता है और फिर बस वही और वही इंसान बार बार दिखाई जाता है। उसके अलावा कुछ और समझ ही नहीं आता। अब बस बहुत हुआ, अब मुझे सबको सच बता देना चाहिए। इस सच को और ज़्यादा छुपा करके मैं बस घुटन महसूस करूँगा। मुझे अंदर से घुटन महसूस हो रही है। सचिन सचिन कहाँ है? विंग वांग जी के पास से उठता है और बाहर की तरफ जाता है। विंग जब बाहर पहुंचता है रूम से तो वहाँ पर मिस्टर लान और मिसेस लान दोनों थे और साथ ही लांस जैन भी वहाँ वापस आ चुका था। वो तीनों वहाँ साथ ही बैठे हुए थे बेंच पर, जहाँ पर लांस जैन ने अपना सर पीछे की तरफ सटाया हुआ था दीवार से और अपनी आंखें बंद करके लेटे हुए थे। मिसेस लान जो कि अब सो चुकी थी और उनका सर उनके हस्बैंड की गोद में था। साथ ही वहाँ पर लांस जैन थे। लांस जैन जो चुपचाप वहीं पर खड़े हुए थे। जैसे वो देखते हैं कि विंग बाहर आया है वो चुपचाप विंग के पास आते हैं, विंग का हाथ पकड़ते हैं और विंग को वहाँ से सीधा रूफ टॉप के ऊपर ले जाते हैं। अकेले जगह पर आने के बाद में सचिन कहते हैं, वांगचू ठीक तो है ना विंग? हाँ, वो अब ठीक है। वो मुझे अपना वाइफ समझ रहा है। सचिन कहते हैं, पता लगा मुझे डॉक्टर से, उन्होंने बताया है कि उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है। विंग, क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे भाई के साथ? विंग कहता है, पूछने की कोई बात ही नहीं है सचिन, मुझे तो खुशी होगी उसके साथ रहकर। सचिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैसा रहेगा कि हम अपनी फैमिली को अभी सब कुछ सच बता दें कि ये शादी असली नहीं है, नकली है, झूठी है, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। हम सब कुछ बता देते हैं ना अभी, और इस चीज़ों से छुटकारा ले लेते हैं। इस नाम मात्र के रिश्ते में भी मेरा दम घुटने लगा है। ऐसा लगता है अंदर से मैं टूट रहा हूँ। कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं और इस झूठे रिश्ते में नहीं रहना चाहता हूँ। सचिन, क्या तुम? सचिन कहते हैं, मैंने सोचा था हम बाद में बताएंगे, पर अगर तुम चाहते हो तो हम अभी बता देंगे, पर वांग जी को भी मत बताना। हाँ, डॉक्टर ने कहा है। मैं था वहाँ जब डॉक्टर ने वो कहा था कि उसके दिमाग पर ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं उसे कुछ नहीं बताऊँगा, पर उसकी मेमोरी में हमारा घर कहाँ है? वांग जी के बारे में विंग को ज़्यादा कुछ नहीं पता है। सचिन कहते हैं, अब मुझे लगता है वांग जी से पूछना तुम, उससे कहना कि तुम्हें घर का रास्ता याद नहीं है। तुम ड्राइव करना और उसे रास्ता बता देना। जब वो डिस्चार्ज होगा तब तुम इस तरीके से उसे घर ले जा सकते हो। बाकी की बातें हम बाद में सोच लेंगे। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सिवाय इस चीज़ के कि बस वांग जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। विंग, तुम उसका ख्याल रख लोगे ना अच्छे से? विंग कहता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। सचिन कहता है, अगर भरोसा नहीं होता तो इस हालत में तुम्हें वांग जी के पास अकेला कभी नहीं छोड़ता। तुम पर बहुत भरोसा है मेरा। आज से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ।
तुम जो चाहे वो मुझसे कह सकते हो, जो चाहे वो शेयर कर सकते हो, और जो भी तुम्हारे दिमाग में सवाल आता है वांग जी को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, तुम सब मुझसे बात कर सकते हो। तुम्हें अकेले घुटने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं कहाँ अकेला घुटता हूँ, मैं तो अपनी बातें शेयर करता हूँ। सचिन कहते हैं, विंग तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। तुम्हें पता है मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ कि अपने आसपास में क्या घट रहा है उसको देखूँ ही नहीं। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे से नज़र रखी है, क्योंकि तुमसे मेरा भाई जुड़ा हुआ है और मैं अपने आसपास के लोगों के खिलाफ़ में कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिनकी मैं केयर करता हूँ उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ कि तुम अपनी बातें अपने तक रखते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत है, अपना दिल खोल कर किसी के सामने रखने की ज़रूरत है, बिना ये सोचे कि कोई तुम्हें जज करेगा, तो तुम मेरे पास आ सकते हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। विंग कहता है, समझ गया। अब मेरे हिसाब से तुम्हें वांग जी की नापसंद और पसंद दोनों को अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं वांग जी को जानता हूँ वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करने वाला है। अगर तुमने कुछ गलती की तो हो सकता है वो तुम्हें डांट भी लगा दे और उसका हाथ भी उठ जाए। विंग कहता है, क्या वो मुझे मारेगा? सचिन कहते हैं, हो सकता है, क्या पता, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और वैसे भी उसने किसी को नहीं पहचाना, ना मॉम डैड को ना मुझे, एंड तुम्हें वो पहचानता है, बस सिर्फ तुम्हें। तो मुझे नहीं पता है कि उसके मॉम डैड कौन है जिसे उसने अपना मॉम एंड डैड माना होगा। सीरियसली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विंग कहता है, मैं उससे पूछने की कोशिश करूँगा। तुम चिंता मत करो सचिन, मैं वांग जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, मैं हर पल उसका साथ दूँगा। और ये बात मैं तुमसे बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के कहता हूँ कि मैं उसका हर पल साथ दूँगा, बिकॉज आई लव हिम। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सचिन विंग की आंखों में देख रहे थे, फिर वो हल्का सा मुस्कुराते हैं। विंग कहता है, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? सचिन कहते हैं, मैं कब से चाह रहा था कि तुम ये बात आकर मुझे बताओ। आखिरकार तुमने तो बोल दिया, लेकिन वो बेवकूफ़ कब बोलेगा? विंग कहता है, कौन? वांग जी, और कौन? वो भी तो तुमसे प्यार करता है। विंग कहता है, नहीं नहीं सचिन, तुम बस अपने मन में वहम पाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी मुझसे प्यार क्यों करेगा? मेरे अंदर है ही क्या? तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? सब कुछ तो है। तुम्हें कुमेगा हो बेसिकली, तो तुमसे प्यार किया जा सकता है। विंग घूर कर सचिन को देखता है। सचिन कहता है, मेरी तो ज़ुबान फिसल गई। मेरा मतलब है वांग जी को जो चाहिए वो तुम में होगा, इसलिए उसे तुमसे इतना प्यार हो गया है। वरना तुम बताओ, मेरा भाई जो कभी किसी ओमेगा की आँख को टक्कर नहीं देता था, वो क्यों किसी और ओमेगा के लिए अपनी जान खतरे में डालेगा? क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अच्छा, मेरा हस्बैंड हो इसलिए वो इतना कुछ करेगा? तो ये बताओ, फैन क्या हमारा भाई नहीं है? उसके लिए वांग जी को क्या क्या करना चाहिए था? विंग, अगर तुम गलत भी हुए ना, तब भी वांग जी तुम्हारा ही साथ देगा। और अगर तुम्हें इस बात का यकीन ना हो तो जब वांग जी ठीक हो जाए तो तुम उसे परखने की कोशिश करना, कुछ गलत करना और उससे उम्मीद करना कि वो तुम्हारे अपोजिट जाए। पूरा फैमिली तुम्हारे खिलाफ होगा, लेकिन वो तुम्हारे सपोर्ट में रहेगा। मेरे भाई को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, बिना कहे उसके चेहरे को मैं पढ़ सकता हूँ। तो तुम मुझे मत बताओ। और दूसरी बात, तुम्हें क्या लगता है? तुमने मुझे बताया कि तुम्हें वांग जी से प्यार है, फिर भी मैं समझ गया ना, तो मैं उसे भी समझ सकता हूँ। बस तुम ही बुद्धू हो जिसे समझ नहीं आता है, या फिर तुम मानना नहीं चाहते हो। विंग कहता है, मैं मानना नहीं चाहता, क्योंकि एक तरफा प्यार तो खुशहाली लेकर आता है सचिन, लेकिन अगर वो दो तरफा हो जाए तो फिर दुख देता है। बहुत सारी परेशानियाँ किस रिश्ते में नहीं आती हैं विंग? हर एक रिश्ता होता है जिनमें उतार चढ़ाव आते हैं, और वो उतार चढ़ाव आना ज़रूरी है, क्योंकि वही होते हैं जो एक रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम प्यार नहीं करोगे, किसी के साथ रिश्ते में नहीं आओगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी सिंपल रहेगी? ऐसा नहीं है। तुम सिंगल रह चुके हो, पूरे 30 साल ज़िंदगी के तुमने अकेले बिताए हैं, तो बताओ तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सिंपल थी क्या? विंग कहता है, मैं 30 साल अकेला नहीं रहा, मैं 28 साल अकेला रहा हूँ। 2 साल मैं रिलेशनशिप में था। अच्छा ठीक है, तो तुम 28 साल रिलेशनशिप अकेले रहे हो, तो तुम बताओ, क्या वो समय अच्छा था तुम्हारे लिए? बहुत आसान था?
विंग खुद से सवाल पूछता है। अच्छा तो नहीं था ना? सचिन कहता है। जवाब मिला? विंग कहता है हाँ हाँ। सचिन पूछते हैं तुमने खुद से सवाल पूछा है ना कि क्या अच्छा था कि नहीं? तो नहीं था ना? देखो विंग, अकेले रहो या किसी के साथ, वो उतार चढ़ाव तो आएंगे और तुम्हें ये बात अच्छे से समझनी होगी कि तुम्हारे और वांग जी के बीच भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। तुम दोनों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होंगी और तुम्हें उन्हें बात करके सुलझाना होगा। तुम्हें अपनी बातें अपने तक रखना नहीं होगा, उसे बताना होगा। अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगता है वांग जी का तो तुम्हें अपना मुंह खोल के बताना होगा कि लंजा मुझे ये पसंद आया। और अगर तुम्हें कुछ बुरा लगता है तो भी तुम्हें बताना पड़ेगा विंग कि लंजा मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तुम ऐसा मत करना। और वांग जी को समझना ही पड़ेगा, वरना ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। विंग कहता है पर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में कैसे? पूरी फैमिली हमारे खिलाफ रहेगी। डैड तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं अब। उस दिन के बाद से तो वो शायद मुझसे नफरत करने लगे। विंग, नफरत भी तो तुम्हारी हरकतों से आई है ना? तो जब तुम अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगोगे और पछतावे के कुछ काम करोगे, तुम उन्हें दिखाओगे कि तुम बदल रहे हो, या फिर तुम दिखाओगे कि तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, तुम अभी भी उनके प्यारे मासूम और जॉली विंग हो, तो वो तुम्हें माफ़ भी कर देंगे और तुमसे बातें भी करेंगे बिल्कुल पहले की तरह। पर विंग, अगर भरोसा टूटा है तो उसे फिर से जोड़ने में समय तो लगेगा, एफ़र्ट्स भी लगेंगे, मेहनत करनी होगी, तुम्हें ध्यान भी देना होगा। जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक उम्मीद ही मत करो कि वो तुम्हारे लिए और वांग जी के लिए मान सकते हैं। विंग कहता है इससे अच्छा है तो मैं अपनी फीलिंग्स किसी को बताऊँ ही नहीं। तो ये तो और बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी फीलिंग्स नहीं बताओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम अंदर से घुटोगे नहीं। तुम मान लो एक पल के लिए वांग जी को भूल सकते हो। क्या होगा अगर वांग जी सच में तुमसे प्यार करता होगा? तुम क्या अपने प्यार को तुम्हारे लिए तड़पते हुए देख सकते हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक स्टेप उसकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है? और चलो मान लिया कि एक बार के लिए मैं ये सोचूं कि वांग जी को तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, पर इसकी क्या गारंटी है कि वो तुमसे अच्छा होगा? तुम्हारे जैसे होगा या तुमसे बुरा होगा, कोई गारंटी है? पर मैं तुम्हारे बारे में कह सकता हूँ कि तुम उसे अच्छे से रखोगे, हमेशा उसे सपोर्ट करोगे। विंग, ज़िंदगी के कुछ फैसले ऐसे नहीं किए जाते हैं, सोचना समझना पड़ता है, हर एक पहलू के बारे में जानना पड़ता है। और अगर तुम अपने प्यार के लिए लड़ ही नहीं सकते तो वो प्यार कैसा? वो तो बस एक छोटा सा नाम मात्र का आकर्षण था। क्या तुम्हारा और वांग जी के बीच में सिर्फ वो एक इन्फेचुएशन है? विंग कहता है बिल्कुल नहीं सचिन, मैं इन्फेचुएशन और प्यार में दोनों में डिफरेंस समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि उन दोनों में क्या अंतर होता है, और मुझे जो वांग जी से हुआ है वो इन्फेचुएशन नहीं, प्यार है। तो फिर डरते किस बात से हो? तुम क्या अपने प्यार के लिए लड़ नहीं सकते? विंग अब खुद से कहता है हाँ, तुमसे मैं नहीं जीत सकता, बस मैं अभी इतना कह सकता हूँ कि जितना मुझसे बनेगा मैं उतना करूँगा। वांग जी जब तक ठीक नहीं हो जाता है मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, पर हम अपनी शादी का राज ज़रूर सबको बता देंगे। अब मैं और इस झूठे रिश्ते में नहीं रहना चाहता। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को अब तोड़ देते हैं, सबके सामने जा कर के बता देते हैं कि हम दोनों मैरिड तो हैं, पर एक दूसरे के वेडेड कपल नहीं हैं। ठीक है सचिन। लांस जिन कहता है आज ही बताना चाहते हो, अभी बताना चाहते हो? विंग कहता है मेरा वो मतलब भी नहीं था, मेरा मतलब है तुम अपनी फैमिली को बता देना और मैं मेरी फैमिली को बता दूंगा, ये सही तरीका रहेगा। तुम अपनी फैमिली को बताओगे तो मुझे उनका गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वांग जी के साथ रहूँगा। हाँ, और मैं अपनी फैमिली को बता दूंगा। ठीक है, तो अभी तुम चलोगे? मुझे यहाँ तक लगता है तुमने कुछ खाया नहीं होगा। विंग कहता है क्या खाना, अब तो वैसे भी सुबह होने वाली है। वांग जी जाग गया होगा, अगर वो जाग गया तो बहुत गुस्सा करेगा। हाँ। सचिन विंग को रोक लेता है। विंग जैसे जाने वाला था वैसे ही सचिन विंग के कलाई को पकड़ लेता है। विंग सचिन की तरफ देखता है, बोलता है क्या हुआ? लांस सचिन विंग की कलाई को देखते हुए बोलते हैं क्या ये वांग जी ने किया है? उनके फेस के एक्सप्रेशंस थोड़े से ग्लूमी हो गए थे, उन्हें जैसे कि बुरा लगा हो या हल्का सा गुस्सा आ रहा हो। विंग कहता है लांस सचिन कहते हैं संभल कर रहना,
अब उसे गुस्सा मत दिलाना। मुझे जहाँ तक लगता है वो तुम पर हाथ उठा सकता है। जब वो तुम्हें चोट पहुँचा सकता है तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, लेकिन अगर वो तुम पर ज़्यादा जुल्म करता है तो तुम्हें उसे छोड़ कर के आ जाना है। उसे पता होना चाहिए कि उसकी हद कहाँ तक है। वो तुम पर जुल्म नहीं कर सकता, अपनी मन मर्जी नहीं चला सकता है। विंग कहता है विंग, अगर वो तुम पर हाथ उठाता है तो तुम्हें वहाँ नहीं रुकना है। तुम भले उससे प्यार करते हो, प्यार करने में और किसी का जुल्म सहने में अंतर होता है। तुम मेरे पास आ जाना, ठीक है? विंग कहता है अभी मैं जाऊँ? लांस चैन विंग की तरफ एक बार फिर देखते हैं, कहते हैं ठीक है जाओ। मैं कौन सा तुम्हें रखने वाला हूँ अपने पास? मैं कौन सा तुमसे लीगली शादी करने वाला था कि हाँ तुम मेरा वाइफ हो, तुम कहीं मत जाओ, मेरे साथ ही रहो, हम दोनों एक साथ जाएंगे और अपना रोमांस करेंगे। विंग कहता है सचिन बोलता है मैं मजाक कर रहा हूँ विंग, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ऑफ कोर्स अब तुम तो सून टू बी मेरे ब्रदर इन लॉ बनने वाले हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। बिकॉज मेरे भाई का हस्बैंड है होने वाले हो तुम, और मेरा भाई तुम्हारे लिए बहुत पॉसेसिव होगा, आई गारंटी। विंग कहता है सचिन कहता है क्या मैंने कुछ गलत बोला है? क्या तुम मेरे भाई से शादी नहीं करोगे विंग? सचिन तुम मुझे टीज करना बंद करो। अभी तक कुछ डिसाइड भी नहीं हुआ है और तुम अपने दिमाग में एक ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। क्या पता ऐसा कुछ ऐसा ही होगा विंग, मुझे पूरा यकीन है। अब तो मुझे इस बात का यकीन है कि तुम वांग जी से प्यार करते हो, तो वांग जी को तुमसे शादी करने से तो कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती सिवाय तुम्हारे। अगर तुम मना कर दोगे तो बेशक वो तुमसे दूर हो जाएगा, लेकिन अगर तुम हाँ कर देते हो तो तुमसे तो उसे तुम भी दूर नहीं कर सकते। विंग कहता है सचिन मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ो। सचिन कहता है ठीक है, छोड़ दिया। विंग मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ा है ताकि वांग जी पकड़ सके, इसलिए नहीं क्योंकि मैं छोड़ना चाहता था। विंग कंफ्यूज था, वो कहता है मतलब? सचिन कहते हैं कुछ नहीं, जाओ विंग जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी। विंग कहता है सचिन हंसने लगता है। विंग को भी हल्की सी हंसी आ जाती है। इतने गंभीर माहौल में अब जाकर उसका जो दिल हुआ है थोड़ा सा हल्का हो जाता है। विंग वहाँ से सीधा निकल के वहीं आ जाता है वांग जी के कमरे में। वांग जी जो अभी भी सोया हुआ था। विंग एक राहत भरी सांस छोड़ता है कि चलो ये सोया हुआ तो है। विंग वहीं पर जाकर के बैठ गया था वांग जी के पास और अपना सर वांग जी के पास में ही रख लेता है। अब यहाँ से हम सीन शिफ्ट कर के देते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पर वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया है विंग जो वांग जी के सामने वहीं एक बेड टेबल रखता है और उस पर खाना अच्छे तरीके से सर्व कर देता है, जो कि वांग जी के लिए डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था। विंग अपने हाथों से वांग जी को स्पून से फूड खिला रहा था, उसे फीड करवा रहा था। वांग जी बच्चों की तरह फूड खा रहा था और गिरा भी रहा था। विंग को बड़ी हंसी आ रही थी। विंग हल्का सा स्माइल के साथ में वांग जी को फीड कराता है, फिर उसके टेबल को वहाँ से हटाता है और वहीं बैठ जाता है। वांग जी कहता है तुमने नहीं खाया? विंग कहता है मैं थोड़ी देर से खा लूँगा, तुमने खा लिया यही अच्छा है। वांग जी घूर कर विंग को देखता है और वो वहाँ से उठने लगता है। विंग कहता है तुम्हें क्या हो गया अचानक से, उठ क्यों रहे हो? लेटे रहो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, खाना खाओ। वांग जी की वो कड़क आवाज़। विंग हार मान देता है और कहता है ठीक है तो तुम आराम करो, मैं खाना खा के आता हूँ। नहीं, यहीं लेकर आओ। विंग फिर एक बार शाय करता है कि वह इस ज़िद्दी वांग जी को कैसे मना करे। खैर विंग खाना लेकर आता है और वहीं पर बैठ करके फूड को अपने एंजॉय करने लगता है। इस बात से अनजान की वांग जी की आँखें बस विंग को ही देखे जा रही हैं। विंग की आँखों वांग जी की आँखों में ढेर सारा प्यार है विंग के लिए, और उस प्यार भरी आँखों से, उन नज़रों से वांग जी बस विंग को ताके जा रहा है, घूरे जा रहा है, देखे जा रहा है और निहारे जा रहा है। विंग जो अपना फूड बढ़िया तरीके से एंजॉय करता है फिर वांग जी की तरफ देखता है, और जैसे ही विंग अपना सर घुमाता है वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग को पता ही नहीं चलता है कि इतनी देर से वांग जी विंग को देखे जा रहा था। विंग अपने बाउल को बाहर रखाता है जहाँ पर मिसेस लान वहीं पर थी। अब उन्हें वापस भेज दिया था लांस जी ने और वो वहाँ रुक गए थे। विंग जो वहीं पर था उस हॉस्पिटल में वांग जी का वो ख्याल रखता है। लगभग 4 दिन तक वांग जी उसी हॉस्पिटल में एडमिट था। वांग जी आज शाम के समय जब विंग वांग जी के लिए कुछ फ्रूट्स को पील कर रहा था, एक एप्पल था जिसे वो पील करके काटने वाला था वांग जी के लिए, क्योंकि वांग जी का ऑर्डर है। वांग जी विंग को देखते हुए बोलता है
मुझे यहाँ से निकलना है, डिस्चार्ज करवाओ मुझे। विंग कहता है तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, डॉक्टर ने कहा है 2 दिन और लगेंगे, लो पीस खाओ इसका। विंग अपने हाथ से वांग जी की तरफ वो जो उसने एक पीस काटा था एप्पल का वो बढ़ा देता है। वांग जी विंग को अपनी आईब्रो उठाकर घूर कर देखता है। विंग कहता है क्या हुआ अब? मैंने पील किया है और काटा भी है इतने अच्छे तरीके से, अब क्या प्रॉब्लम है? विंग की तरफ देखते हुए वांग जी कहता है कम क्लोज। विंग कहता है हाँ, पास आओ। हाँ ठीक है। विंग वांग जी के करीब जाता है। वांग जी कहता है और पास आओ। वांग जी के और भी करीब जाता है विंग। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है, बहुत ज़ोर से नहीं, आराम से। उसके हाथ को पकड़ के विंग ने जिस हाथ से उस सेब के उस पीस को पकड़ा था उसको वांग जी विंग के माउथ के पास लेकर आता है। विंग उसे खा लेता है, अपने दांतों की तरह दबा लेता है। जैसे ही विंग ऐसा करता है वैसे ही वांग जी विंग के करीब आता है और उस पीस को आधा काट लेता है अपने दांतों से और अपने मुंह में ले लेता है और बहुत ही नॉर्मली पीछे की तरफ लीन होकर के उसे च्यू करने लगता है। विंग अभी भी उसी पोजीशन में बैठा हुआ था। विंग का हाथ अपने माउथ के पास में था और वो बस वांग जी को देखे जा रहा था। ना तो उसने वो पीस अपने माउथ के अंदर लिया था जो आधा पीस विंग के माउथ में था और ना ही उसने च्यू करना स्टार्ट किया था। वांग जी विंग को घूरते हुए बोलता है खाओ। विंग कहता है विंग अब च्यू करना स्टार्ट करता है। विंग गल्प करते हुए अपने मन में सोचता है ये कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग नहीं है? ओह गॉश, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने सोचा था। विंग क्या सोच रहा है तू भी, पागल हो क्या है? विंग अपने आप से बातें कर रहा था और वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी पूछता है आर यू ओके? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम डिस्चार्ज होने की बात कर रहे थे? मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ ऑफ कोर्स। विंग वहाँ से उठने वाला था। वांग जी कहता है रुको, मैं साथ चलूँगा। विंग कहता है चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आता हूँ ना। मैं चलूँगा। गॉट इट। विंग कहता है ओके चलो। वांग जी विंग के साथ जाता है डॉक्टर के कैबिन में, जहाँ पर डॉक्टर को वो देखता है। डॉक्टर एक अल्फा है। उस अल्फा को देखते हुए वांग जी अपने डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज़ को खुद से पूरा करता है और डिस्चार्ज हो जाता है। क्योंकि वांग जी का ऑरा देख के ही वो डॉक्टर डर गया था। वांग जी कितना कोल्ड दिख रहा है इस समय, वो तो कोई विंग से पूछे। विंग एक पल के लिए खुद भी सहम गया था वांग जी का वो कोल्ड ऑरा देखकर, जो विंग के आसपास उतना कोल्ड नहीं था जितना वो उस डॉक्टर के पास पहुंच के हो गया था। वांग जी इतना ज़्यादा हार्श कोल्ड हो सकता है किसी के साथ में विंग ने कभी सोचा भी नहीं था। उसे कभी लगा ही नहीं था वांग जी को देखकर। शुरुआती दौर में वांग जी चुप था, एक शाय लड़के की तरह, लेकिन अभी तो वो कोल्ड है और हार्श भी है। वांग जी अपना डिस्चार्ज के पेपर लेता है, अपना सामान पैक करवाता है विंग से, जो विंग ने वांग जी के घर से मंगा लिया था। देन वो अपनी कार में बैठ जाता है आकर। विंग ड्राइविंग सीट पर था, वांग जी उसके पास में था। वांग जी के सर पर अभी भी पट्टियाँ बंधी हुई थी और उसके हाथ पर भी। वांग जी अपना सीट बेल्ट लगाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी के हाथ में चोट लगने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसके करीब आ जाता है। वांग जी वहीं थम गया था और वो बस विंग को देख रहा था। विंग वांग जी के सीट बेल्ट को लगाने के बाद बोलता है अब ठीक है चले? वांग जी कहता है वांग जी के कहते ही विंग ड्राइविंग स्टार्ट करता है और वांग जी से रास्ता पूछने लगता है कि उन्हें कहाँ जाना है। विंग हैरान होता है, वांग जी तो सीधे लान हाउस का ही रास्ता बता रहा है। क्या वांग जी लान हाउस ही लेकर जाएगा विंग को? वांग जी सीधे लान हाउस के बाहर जाकर के गाड़ी रोकने के लिए बोलता है कि यहाँ पर उनका घर है। विंग तो हैरान था, उसने सिचेन को आते आते मैसेज कर दिए थे कि वांग जी उन्हें सीधे लान हाउस लेकर आ रहा है। वांग जी और विंग अंदर आते हैं लान हाउस के। वांग जी जब अंदर आता है तो वो विंग के हाथ को पकड़ के अंदर लेकर आता है। सामने मिस्टर लान बैठे हुए थे, उन्हें तो इन्फॉर्म किया ही नहीं था। लान सिचेन बस उन्हें समझा ही रहे थे कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा किसी भी हाल में, जल्द से जल्द। उससे पहले ही वांग जी वहाँ पहुँच चुका था। वांग जी अपने सामने देखता है जहाँ पर लान सिचेन और वो 2 लोग बैठे हुए हैं जिन्हें वो नहीं जानता है। लान सिचेन उसका बिजनेस पार्टनर है, तो वो कहता है सिचेन तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? ऑफिस का काम ऑफिस में ठीक रहता है, घर में नहीं। और आप दोनों मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हैं? मॉम, डैड, आप दोनों कहाँ हैं? वहाँ पर कोई और नहीं था,
लेकिन इतनी आवाज़ की वजह से बाकी मेंबर जो वहाँ पर थे वो भी आ जाते हैं, जिसमें थी सिया, लांचरन और कोई नहीं। लांचरन की तरफ देखते हुए वांगजी कहता है, डैड ये लोग कौन हैं, हमारे घर में क्या कर रहे हैं। लांचरन को वांगजी की सिचुएशन सिचन ने बता दी थी कि उसकी याददाश्त चली गई है टेम्परली, कभी भी वापस आ सकती है, पर तब तक लिए उन्हें वो यकीन दिलाना होगा कि वांगजी जो भी कर रहा है, कह रहा है, वो सब कुछ बिल्कुल सही है। लांचरन हैरान थे, वांगजी तो लांचरन को अपना फादर मान रहा है। ओ गॉश, इसकी मॉम कौन है अब, वो मॉम किसको मान रहा है। सिया वहाँ आती है, वो पूछता है, तुम कौन हो। वांगजी ने सिया को भी नहीं पहचाना। सिया तो बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। पूरे घर में ना तो मिसेस लिली थी, ना फैंग था, और ना ही वहाँ पर सिनचैन और सीसी हैं। सिनचैन और सीसी को विंग ने जब वहाँ से निकला था तभी उसने सोच लिया था कि वो कुछ भी हो जाए पर उन्हें अपने घर भेजेगा। बाद में उसे सिनचैन मिला था बाहर आते हुए, तो विंग ने कहा था कि यहाँ से सीधा वो विंग के घर पे जाए। विंग ने अपने घर का एड्रेस भी दिया था। तो उसी समय सिनचैन और सीसी निकल गए थे विंग के घर के लिए। इस अनजानी जगह में वो बिल्कुल अकेले हो गए थे। अगर विंग का सहारा ना लेता सिनचैन, तो वो अपनी बहन को लेकर कहाँ जाता, और वो विंग के अलावा अब किसी और पर भरोसा करना ही नहीं चाहता है। विंग पर भी उसे भरोसा करते हुए श्लेष्मात एक डाउट हो रहा था कि वो इस पर भरोसा करे भी कि नहीं। जिस तरीके से मिस्टर लान ने उन दोनों को यहाँ पर बोझ बता दिया है, अब तो उसका दिल ही भर गया था इन शहर के लोगों से। शहर के लोगों की सोच कितनी ज़्यादा बेकार होती है, वो किसी को अपना नहीं मानते हैं, और अगर किसी को अपना मानते भी हैं तो वो कुछ समय के लिए मानते हैं। इन द एंड उनकी नज़रों में गांव के लोग उनके लिए बोझ ही होते हैं। इसी सोच के साथ में सिनचैन अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकल गया था। फैंग को लेकर के मिसेस लिली निकल गई थी, क्योंकि वो अब फैंग को वहाँ नहीं रखना चाहती थी। जब लांचरन उसे अपने पास नहीं रख रहा है तो और कोई क्या ही कह सकता है। विंग वहाँ पर था। वांगजी की देखता है कि सब लोग विंग को घूर रहे हैं, स्पेशली वो बूढ़ा एक इंसान जो विंग को देखे जा रहा है। तो वांगजी विंग को अपने पीछे कर लेता है और कहता है, आप कौन हैं, मेरे वाइफ को क्यों घूर रहे हैं। लांचरन सामने आते हैं, बोलते हैं, वांगजी वो ये मेरे मॉम एंड डैड हैं, वो अंकल से मिलने आए थे। वांगजी अपने डैड की तरफ देखता है, बोलता है, ये आपके दोस्त हैं। लांचरन कहता है, हाँ ये मेरे दोस्त हैं, तुम रूम में जाओ, आराम करो, मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। वांगजी कहता है ऐसा बोलते हुए वो विंग को खींचते हुए अपने कमरे में ले जाता है। वांगजी ने अपना कमरा अपनी सोच में नहीं बदला, जिस कमरे में वांगजी रहता था उसी में वो लेके गया था विंग को। अंदर कमरे में ले जाने के बाद में वांगजी दरवाज़ा बंद कर देता है और सीधे जा करके बेड पर लेट जाता है, और वो कहता है, तुम थक गए होगे, आराम कर लो। विंग कहता है, मैं नहीं थका हूँ, मुझे बाहर जाना है, क्या मैं जाऊँ। वांगजी विंग की तरफ घूर कर देखता है और पूछता है, क्यों। विंग कहता है, वो डैड ने मुझे बोला था आते हुए कि उन्हें मुझसे कुछ काम है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। विंग कहता है, नहीं तो मैं क्यों झूठ बोलूँगा भला, और वो भी तुमसे, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। वांगजी विंग के करीब आ जाता है एकदम से उठ करके। वांगजी इतना करीब आ गया था विंग के, तो विंग की तो सांसें ही रुकी जा रही थी। विंग अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वांगजी ने विंग को सीधे दीवार पर पुश कर दिया था। साथ ही विंग ने वांगजी को अपने दोनों हाथों के बीच में ले लिया था। विंग की आंखें वांगजी की उन आंखों से जा मिलती हैं जिनमें हल्की सी स्टिफनेस, काफ़ी ज़्यादा कोल्डनेस और हल्का सा प्यार विंग को अपने लिए दिख रहा था। विंग के फेस पर अचानक ही एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वांगजी विंग के उस स्माइल को बस देखता रहता है। फिर वांगजी अपने आप को बिना रोके वांगजी के करीब आ जाता है। वांगजी अपने आप को बिना रोके विंग के करीब आ जाता है और विंग के करीब आकर उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर देता है। वांगजी विंग के लिप्स को सक किया जा रहा था, पर विंग का कुछ देर तक कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो वांगजी विंग के लोअर लिप पर बाइट कर देता है और उससे दूर होता हुआ बोलता है, क्या हुआ है, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। विंग कहता है, ऐसी बात नहीं है, पसंद हो ना, तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग वहीं पर जम गया था कि वो क्या बोले, पर विंग फिर खुद से कहता है, वांगजी टेम्पररी मेंबर रॉश में है और विंग वांगजी का वाइफ है, तो ऑब्वियस ही बात है विंग वांगजी से प्यार करेगा ही ना।
तो विंग बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में कहता है, हाँ ये सवाल ही गलत है, मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करूँगा, पर मुझे ये तुमसे पूछना चाहिए, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी इस सवाल का जवाब देने की जगह विंग के एक बार फिर करीब आ जाता है और विंग के लिप्स को फिर एक बार अपने लिप्स से जोड़ देता है। उन दोनों के लिप्स को अटैच करने के बाद में वांग जी उस किस को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। इतना ज़्यादा सॉफ्ट किस था वो, विंग उस किस में पूरी तरीके से मेल्ट हो गया और ख़ुद को रिस्पॉन्स करने से रोक ही नहीं पाया। विंग अपनी इमोशंस में बह गया। एक तो वांग जी को उसने इतनी बुरी हालत में देखा है और 4 दिनों से वो बहुत ज़्यादा करीब हैं। वांग जी हर पल विंग को इधर उधर छूता रहता है, टच करता रहता है, उसे अपने एक्शन से हैरान करता रहता है। वांग जी की वो स्टिफनेस, कोल्डनेस विंग की उस डार्क फैंटेसीज में से एक है जो वो हमेशा अपने अल्फ़ा में चाहता था कि उसका अल्फ़ा उसे टूट कर बिखर कर और बहुत ही जोशीले भरे तरीके से प्यार करे। वो विंग की तक ना सुने विंग को प्यार करने के मामले में। जो विंग को वांग जी में हल्का हल्का नज़र आ रहा था तो विंग खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। विंग भी अपने इमोशंस में बहकर वांग जी को किस करने लगता है। उन दोनों का किस हल्का हल्का गहरा होता जा रहा था। स्टार्टिंग में वो हद से ज़्यादा जेंटल और सॉफ्ट था, पर विंग था जिससे अब अपने आप को और ज़्यादा रोका नहीं गया, तो उसने खुद ही इनिशिएटिव लेते हुए उस किस को और ज़्यादा डीप कर दिया। वो खुद ही वांग जी को बहुत ही बुरी तरीके से पैशनेट वे में किस करना स्टार्ट कर चुका था। तब वांग जी रोकने वाला थोड़ी था। वांग जी अपने हाथ को विंग की कमर में ले जाता है और उसे पकड़कर अपनी तरफ और भी ज़्यादा पुल कर लेता है। विंग अपने हाथों को वांग जी की नेक में डाल देता है। विंग वांग जी को किस कर रहा था अपनी आंखें बंद करके। सेम वांग जी भी अपनी आंखें बंद करके बस विंग के साथ किस में मग्न हो चुका था। बीच बीच में वो हल्का हल्का दूर हो रहे थे अपनी सांसों की आपूर्ति करने के लिए। वांग जी अब शायद अपना आपा खो चुका था क्योंकि उसने विंग के बट को पकड़ा और उसे अपनी तरफ उठा लिया। विंग भी अपने पैरों को वांग जी के वेस्ट के अराउंड रैप कर देता है और देखते ही देखते कब विंग वांग जी के बेड पर आकर के पटक देता है उसे पता ही नहीं चलता है। विंग वांग जी के नीचे था और वांग जी विंग के ऊपर। वांग जी हल्का सा विंग से दूर होता है और फिर वो विंग के नेक पर अटैक कर देता है। वहाँ पर वो सक करने लगता है, किस करने लगता है। बुरी तरीके से वो विंग को प्लेजर करने लगा था। वांग जी जो अब अपने आप को बिल्कुल नहीं रोकता है, वो विंग के नेक को बस किस किए ही जा रहा था और वहाँ पर वो सक किए जा रहा था। विंग जो उस प्लेजर में एक पल के लिए खो गया था, लेकिन तुरंत वो अपने होश में आता है। वांग जी को बड़ी मुश्किलों से खुद से दूर करता है। वांग जी जो विंग के हाथ को पकड़ लेता है, जिन हाथों से विंग वांग जी को दूर कर रहा था, और फिर एक बार विंग के नेक पर अटैक कर देता है। विंग अपने आप से कहता है, विंग खुद को जल्दी से रोक, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। विंग ज़बरदस्ती खुद को छुड़ाता है और वांग जी को खुद से दूर करते हुए बोलता है, मेरी बात सुनो, हम अभी नहीं कर सकते हैं। लान वांग जी कहता है, तुम मुझे पसंद करते हो ना, तो फिर क्यों? वांग जी का वो सवाल और विंग बिल्कुल चुप हो गया था कुछ पलों के लिए। फिर विंग कहता है, मुझे नीचे डैड ने बुलाया है, अगर मैं नहीं गया तो वो क्या सोचेंगे कि मैं उन्हें नज़रअंदाज कर रहा हूँ, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो ऐसा कुछ सोचे। इसलिए मुझे जाना चाहिए। मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। मैं आता हूँ अभी। विंग से तो बोलते भी नहीं बन रहा था क्योंकि ये तो हद हो गई थी भाई। लेकिन विंग को एक बार फिर वांग जी बेड पे फिर से पुश कर देता है। विंग अपने आप से कहता है, ओफो विंग, ये तो तेरी सारी डार्क इमेजिनेशंस को कॉपी कर रहा है। जो मैंने अपने सपनों में सोचा करता था कि मेरा अल्फा मुझसे सच में बहुत प्यार करेगा, मेरे मना करने के बावजूद भी करेगा, पर ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। मेरा तो अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, मैं तो इसके भाई के साथ मैरिड हूँ। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ ये तो एक गलत बात होगी ना। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसे रोकना पड़ेगा। विंग इससे पहले अपना मुंह खोलता और कुछ और बोलता, वांग जी विंग के लिप्स को फिर एक बार कैप्चर कर लेता है। वांग जी विंग को किस करते हुए ही उसे पहले अपने टच में खोने देता है। जब विंग पूरी तरीके से वांग जी के उस टच में खो जाता है, तब वांग जी फिर एक बार विंग को बेड पे रख देता है। फिर से उसे किस करने लगता है। उसके लिप्स को बहुत बुरी तरीके से किस करने के बाद में धीरे धीरे वो विंग को प्लेसर करते हुए ही उसके नेक पर आता है। फिर एक बार वो उसे किस करता है, अपने टच में एकदम मदहोश कर देता है कि विंग एक बार पहले वांग जी के टच में पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए। उसके बाद वांग जी अपना काम स्टार्ट करेगा ताकि विंग उसे छोड़कर भाग ना सके। विंग एक बार फिर अपने होश में आने की कोशिश करता है,
खुद से कहता है वो विंग ये डैम इट्स डैम डैम इंटरेस्टिंग, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर मैं ये सब नहीं कर सकता। ये महसूस करने में कितना ज़्यादा अच्छा है और मैं अपने प्यार को कैसे मना कर सकता हूँ, ये बात भी है, पर करना पड़ेगा। हाँ लंजा, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो इन सब चीज़ों में, तुमने कितना एक्सपीरियंस ले रखा है इन सब चीज़ों में। ओ गॉश, मैं तो मना ही नहीं कर पा रहा हूँ। विंग की आंखों से आंसू निकल आए थे क्योंकि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी भी वांग जी ने विंग को निकेट नहीं किया था, बस उसके शर्ट के कुछ बटन्स को खोल करके वो उसके चेस्ट से ही खेले जा रहा था। उसी प्लेजर में विंग इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे, क्योंकि विंग ने जैसे सोचा था ना, ये उससे ज़्यादा हॉट है, उससे ज़्यादा अच्छा है विंग के लिए, उसे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था। लेकिन अभी उसे भागना होगा, दुम दबा के भागना होगा, दौड़ लगा के भागना होगा, क्योंकि वांग जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन विंग के गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश करता, वो अपने मुंह से बहुत ही अजीब तरीके का कोई साउंड निकालता, जो उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था वैसे तरीके की आवाज़ें वो निकाल रहा था। और अपने मुंह पे वो खुद ही हाथ रख लेता है, ये सोचते हुए कि बाहर कोई सुन ना ले। विंग अपने आंखों में आ रहे आंसुओं से वांग जी की तरफ बस एक बार प्लीडिंग आई से देखता है कि प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ। वांग जी विंग की तरफ बस देखता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? आई नो आप लोग मुझे गालियाँ दोगे, पर इट्स ओके, मैं उसी के लायक हूँ। चलो तो फिर आप लोग गालियाँ देते रहो और मैं थोड़ा अपने गले को आराम देती हूँ, जो कि ख़राब हो चुका है। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ा गले को आराम देने के बाद में, आई मीन नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरा बेसब्री से इंतज़ार कीजिएगा। और हाँ, विंग और वांग जी का भी इंतज़ार कीजिएगा, वो दोनों तो मेल कपल है, हमारे मेन कपल है हमारे वांगशन फैंडम के। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा के बाय बाय, अपना ख्याल रखना।